बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक जग में हाफ़ के जी खट्टा दही डाल लेंगे। अगर दही खट्टा ना हो तो दही को 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज से बाहर रख दें। अगर टाइम नहीं है तो इस सूरत में आपने 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस के डाल देने हैं। फिर इसमें 12 टेबलस्पून बेसन डालकर इसको हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो दूसरे जग में भी बना सकते हैं। फिर इसमें 1.5 लीटर पानी डालकर अच्छी तरह इसको बीट करें ताकि बेसन के लम्प्स ना रह जाएं। बेसन का बैटर तैयार हो गया है। एक पॉट में हाफ कप ऑयल डालकर इसमें एक मीडियम साइज की कटिंग की हुई प्याज, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग डालकर 5 मिनट कुक करेंगे ताकि प्याज सोते हो जाए। जब प्याज सोते हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, 3 अदद कुटी हुई हरी मिर्चें डालकर 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, चौथाई कप पानी डालकर अच्छी तरह भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें एक बड़ा आलू क्यूब्स में कटा हुआ डालकर 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेंगे। जब आलू भून जाए तो इसमें बेसन का बैटर छान कर डाल दें। छान कर डालना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें करीम के ज़रे होते हैं जो इस कड़ी की लुक को ख़राब करते हैं। तो अब हम इसको छान कर डिस्कार्ड कर देंगे। फिर फ्लेम तेज़ कर देंगे और इसमें उबाल आने तक मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को स्लो कर दें। फिर आप जायकेदार और मज़ेदार कड़ी बनाना चाहते हैं तो इसको स्लो फ्लेम पर इस तरह कवर करना है। थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना है ताकि इससे स्टीम निकलती रहे और ये उबले नहीं। तकरीबन 1 घंटा इसको पकने में लग जाता है। जब तक ये रेडी होती है तब तक हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 2 कप बेसन, एक मीडियम साइज़ का आलू जूलियन कटिंग में कटा हुआ, 1 अदद प्याज स्लाइस की हुई, एक छोटा बैंगन जूलियन कटिंग में कटा हुआ, हरा धनिया आधी गड्ढी, हरी मिर्चें मोटी वाली 3 अदद कटी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून फ्रेश या सूखा पुदीना, 8 से 9 पत्तियाँ, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, साबुत सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 पिंच डालकर इसको ठंडे पानी से मिक्स करें। ना तो ये थिक होना चाहिए और ना ही पतला। अगर इसको आप सॉफ्ट रखेंगे तो पकौड़े क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लें। अब इसमें हाथ से या चम्मच से पकोड़े का बैटर डालते जाएं। छोटे छोटे डालने हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है, स्लो नहीं करना। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। जब गोल्डन कलर हो जाए तो इसका स्टेनर पर निकाल दें। एक आपको पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। इस तरह सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद कड़ी को चेक करते हैं। कड़ी में बबल्स आ रहे हैं और काफ़ी सूख भी गई है। 1 घंटे के अंदर 10 से 15 मिनट बाद कड़ी चेक करते रहें ताकि नीचे कड़ी लगे नहीं। ये काफ़ी थिक हो गई है। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि पकोड़े डालेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि पकोड़े भी कड़ी को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए पकोड़े डाल दें। इसको मिक्स करें और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम की आंच पर कवर करके रख दें। 10 मिनट के बाद ये देखेंगे इसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हाफ कप ऑयल पकौड़ों वाला या आप फ्रेश भी ले सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 गोल लाल मिर्चें,
3 से 4 कड़ी पत्ते डालकर कड़कड़ा लें। जब ये कड़कड़ाने लगे तो कड़ी में पहले पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसमें तैयार किया हुआ तड़का डाल दें। 5 मिनट के लिए दम पर रख दें ताकि तड़के और मसालों की खुशबू अच्छी तरह कड़ी में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद अब इसको मिक्स करें। ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए फाइनल कड़ी पकौड़े की लुक। उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें या पराठे के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।